देश भर में CAA प्रोटेस्ट्स एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। We cannot accept that. 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी और अब 12 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से लोग जगह जगह इसके खिलाफत में उतर गए हैं, जैसे असम, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा और ऐसे ही देश के कई और कोनों से। तो अब हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे इन 4 क्वेश्चनों के आधार पर। पहला है, इन प्रोटेस्ट करने वालों के CAA के खिलाफ क्या क्या आर्गुमेंट्स है। दूसरा, CAA के थ्रू क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुस्लिम्स को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। तीसरा, USA और UN का CAA पर क्या स्टैंड है। और चौथा है, आखिर बीजेपी के लिए CAA के सियासी मायने क्या हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेंगे, पर उससे पहले हम ब्रीफली समझेंगे कि CAA क्या है, जिसने देश में इतना हंगामा कर रखा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। यह एक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आई माइनॉरिटीज यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई रिलीजन के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप देने का एक जरिया है। इससे उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अपने देश से मेजोरिटीज यानी मुस्लिम्स की प्रताड़ना की वजह से भारत आ गए थे। लेकिन पहले कोविड महामारी और फिर प्रॉपर रूल बुक ना होने की वजह से अब 12 मार्च 2024 को फाइनली सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर एलिजिबल कैंडिडेट्स रजिस्टर करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब हमें पता है कि हमारी इन नेबरिंग कंट्रीज में माइनॉरिटीज की हालत बहुत बुरी है, तो जब वो भाग कर इंडिया आ रहे हैं तो उन्हें सिटीजनशिप देने में क्या बुराई है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर देश में लोग इसके खिलाफ इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ गलत भी जरूर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट है कि CAA सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई रिलीजन के लोगों को इस सिटीजनशिप देने की बात करता है, लेकिन मुस्लिम लोग भी तो इन देशों से प्रताड़ित होकर बड़ी संख्या में इंडिया आए हैं, फिर भी मुस्लिम्स को इस एक्ट से बाहर रखा गया है। ये तो मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके बारे में कांग्रेस के MP शशि थरूर ने ये कहा है, This is the first time that into the principle of citizenship you are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith. केरला की CM का भी कहना है कि केरला में CAA लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि केरला में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस का भी यही कहना है कि CAA ओनली ग्रांटिंग नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। वहीं तमिलनाडु के CM MK स्टालिन का कहना है कि हम CAA को हमारे स्टेट में लागू नहीं होने देंगे क्योंकि इट्स अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, और यह एक्ट अगेंस्ट है इंडिया के सेक्युलरिज्म कैरेक्टर के भी। और यही बात समझाने की कोशिश की है देश के सबसे बड़े सेक्युलर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने, जिन्होंने अपनी वीडियो में एक सिचुएशन क्रिएट करके समझाया कि अगर 2 लोग समुद्र में डूब रहे हों और आपके पास एक बोट है तो आप उन दोनों लोगों की हेल्प करेंगे बावजूद इसके कि एक हिंदू है और एक मुस्लिम। और यही नैतिकता है तो फिर गवर्नमेंट मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही है। उन्हें भी तो CAA के थ्रू सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, वो भी क्रुएल्टी की वजह से अपना देश छोड़कर आए हैं। लेकिन यहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करके पूरी सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा एक बार नजर डालिए इस क्लिप पर। पाकिस्तान। आप कहाँ से आई? पाकिस्तान। हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं, फिर पाकिस्तान जाने का मन है? नहीं। हिंदुस्तान में खुश है? हाँ खुश है। आप लोग भी बुर्का पहन के जाते? हाँ हम जाते थे क्योंकि वही पहचान लेते थे लोग, हिंदू लड़कियाँ उठा के ले जाते थे। आप लोग नमाज, हिजाब ये सब भी करती थी? नहीं। वापस पाकिस्तान जाओ? नहीं। अब थोड़ा अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि माइनॉरिटीज की हालत क्या है हमारे पड़ोसी देशों में। बीजेपी गवर्नमेंट ने भी क्लेम किया है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन पाकिस्तान में 1947 से 2011 तक 23% से घटकर सिर्फ 3.7 रह गई है, और वहीं बांग्लादेश में भी 29% से घटकर सिर्फ 9% रह गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर या तो माइनॉरिटीज का जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन कर दिया गया है या उन्हें मार दिया गया
है या उन पर इतना अत्याचार किया गया कि वो देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो जब धर्म के आधार पर अत्याचार हो सकता है तो क्या धर्म के आधार पर संरक्षण नहीं मिल सकता? इसलिए गवर्नमेंट नागरिकता देने का यह कानून इन कंट्रीज की माइनॉरिटीज के लिए लेकर आई है ताकि इनकी कंडीशन में सुधार लाया जा सके। दूसरा, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 80 लाख लोग माइनॉरिटीज हैं और ऐसे ही बांग्लादेश में भी सिर्फ 1.5 करोड़ लोग माइनॉरिटीज में आते हैं। तो अगर CAA में इन फ्यूचर एलिजिबिलिटी की डेट एक्सटेंड होती है तो भी इन 2-2.5 करोड़ माइनॉरिटीज का भार इंडिया आराम से उठा सकता है। पर अगर मुस्लिम्स को भी CAA के अंडर सिटीजनशिप मिलती है तो देश पर बहुत भार बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज की हालत कुछ खासा अच्छी नहीं है और भारत में इनको बेटर लाइफस्टाइल मिल सकता है। और अगर इनको CAA से इंडिया में सिटीजनशिप मिलना आसान हो जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स भारत में इलीगल तरीके से माइग्रेंट होंगे और ये लोग मुस्लिम मेजॉरिटी की क्रुएल्टी की वजह से नहीं बल्कि बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडिया में आएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में इन देशों के मुस्लिम्स को सिटीजनशिप मिलती ही नहीं है। अगर इन लोगों को भी इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो इन्हें लीगल तरीके से भारत आना होगा और जो 1955 का सिटीजनशिप प्रोविजन है उसके थ्रू 12 साल के बाद इंडिया की सिटीजनशिप इन्हें भी मिल सकती है। दूसरा ये है कि पार्टीशन की गलतियों की वजह से जो लोग इन मुस्लिम देशों में फंसे रह गए और उन्हें मेजोरिटी की क्रूएल्टी का शिकार होना पड़ा, आज अगर सरकार उन गलतियों को सुधार रही है तो इसमें गलत ही क्या है? और जो लोग इस डिसीजन को अनसेक्युलर बता रहे हैं तो वो बुद्धिजीवी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे कि जब देश ही अनसेक्युलर है तो मुस्लिम्स क्या सोचकर अनसेक्युलर कंट्री इंडिया में इलीगली माइग्रेंट बनकर आ रहे हैं। अब यूएसए और यूएन ने भी CAA को फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर बताया है। तो भैया जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगातार माइनॉरिटीज पर क्रूएल्टीज हो रही थी तब इन्होंने उस फंडामेंटल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है कि किसी भी कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी या लोगों का CAA का विरोध करने के पीछे उनकी राजनीतिक विवशता या राजनीतिक लाभ हो सकता है। CAA का महत्व वो ही समझ सकते हैं जिस परिवार ने धर्म के आधार पर भेदभाव और प्रताड़ना को सहा है। प्रोटेस्ट करने वालों का दूसरा आर्गुमेंट है कि अगर देश में इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दे दी गई तो देश में रह रहे लोगों की लाइवलीहुड पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस आर्गुमेंट के साथ मेजरली असम और त्रिपुरा CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका कारण है कि CAA असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। और इसके अलावा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत द इनर लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर भी ये लागू नहीं होगा। तो मतलब इस जगह पर इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और इस वजह से बांग्लादेश से आने वाले मैक्सिमम माइग्रेंट्स असम और त्रिपुरा में आएंगे, क्योंकि इन्हीं दो स्टेट्स के साथ बांग्लादेश का सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है। लेकिन इस पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है, उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिल जाने के बाद और भी माइग्रेंट्स भारत आएंगे इसी उम्मीद के साथ कि शायद हमें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और 2022 की सेंसस के हिसाब से बांग्लादेश में 1.5 करोड़ माइनॉरिटीज है और इस बात की क्या गारंटी है कि दिसंबर 2014 की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इससे ये तो इंश्योर होता है कि ईस्टर्न इंडिया के लिए CAA का आना एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए सरकार को इसे कंसीडर करके कोई उचित व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे माइग्रेंट माइनॉरिटीज के सुधार के साथ साथ देश के लोगों को भी ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े। अब हम बात करेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट के लिए CAA के सियासी मायने क्या हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी काफी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। देश में इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ है, जिसमें से 2 करोड़ अकेले वेस्ट बंगाल में हैं। इस समुदाय का राज्य की 10 लोकसभा और 77 विधानसभा सीटों पर बड़ा सियासी प्रभाव है, जिसका फायदा आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी उठा सकती है। और दूसरा, अगर कांग्रेस की बात करें तो वो दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स में सहानुभूति दिखा रही है। एक तरफ तो वो कह रही है कि मुस्लिम्स को CAA सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, तो हम CAA का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो उनके साथ भी है जो कह रहे हैं कि CAA से देश में रहने वाले लोगों की लाइवलीहुड पर फर्क पड़ेगा। पर ये दोनों ही बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट हैं,
क्योंकि अगर मुस्लिम्स को सिटीजनशिप दे दी जाएगी तो देश में और ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ेंगे, जिससे देश के लोगों के लाइवलीहुड पर और ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब तो साफ है कि कांग्रेस ईस्ट इंडिया के साथ मिलकर वहां के लोगों का इंटरेस्ट गेन कर रही है, और दूसरा मुस्लिम्स के वोट बैंक के लिए CAA में मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन की कहानी सुनाकर मुस्लिम्स की सिंपैथी को भी गेन कर रही है, जो सरासर गलत है। राहुल गांधी एक समझदार नेता है, भारत जोड़ो यात्रा में काफी अच्छे मुद्दे देश के सामने लेकर आए हैं, लेकिन खुद की पॉलिटिकल विल के लिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना उन्हें शोभा नहीं देता। जय हिंद।